देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इंडिया या भारत, ये देश में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की सरकार ये चाहती है कि इंडिया से नाम अब भारत कर दिया जाए। क्या ये संभव है? तकनीकी रूप से, संवैधानिक रूप से और कूटनीतिक रूप से भी, जिस पर चर्चा नहीं हो रही। क्या इंडिया का नाम भारत बदलने से क्या होगा और ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? कौन कौन सी संवैधानिक और संसदीय बाध्यताओं को पार करना पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? और चुनाव के पहले इंडिया को भारत होना ज़रूरी क्यों है? क्या ये राजनीतिक है? क्या फिर ये भारत के आत्मगौरव के लिए है या फिर इसके पीछे चुनाव है? क्या है? आज इस बारे में हम खुली चर्चा करेंगे, ऐतिहासिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, तीनों तौर पे इसी डिबेट में। बहनों भाइयों, इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की तैयारी चल रही है। इस देश की केंद्र सरकार चाहती है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत रख दिया जाए। वैसे जो संविधान का आर्टिकल 1 है, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से निहित है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी आप इंडिया लिख लें या भारत, बात एक ही है। तो फिर करेक्ट क्या है? दरअसल देश का कोई एक आधिकारिक कोई ऐसा नाम तब मसला सामने आता है जब आप इसको डिप्लोमेटिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो। जैसे अगर आप बाहर जाते हैं, ऑफिशियल डेलीगेशन जाता है, तो उसका नाम होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल नाम है भारत का यूनाइटेड नेशन में, और इसी नाम का दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भारत का आधिकारिक नाम है, हमारे देश का आधिकारिक नाम है। संविधान में दोनों नाम दिए गए हैं, इंडिया दैट इज भारत। और नाम बदलना ये कोई दुनिया में पहली बार नहीं होने जा रहा है। हॉलैंड नीदरलैंड बन गया है, चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक बना और अब चेकिया हो गया है। तुर्की का नाम तुर्कीये हो गया है, बर्मा का नाम म्यांमार हो गया है, सियोम का नाम थाईलैंड हो गया है। तो अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया से हम भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या रिपब्लिक वर्ड यूज होगा, रिपब्लिक ऑफ भारत होगा, या सिर्फ नाम भारत होगा? यह देखना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा? जब आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेंगे भारत से, तो संसद के दोनों सदनों में सरकार को स्पेशल मैंडेट की ज़रूरत पड़ेगी। व्हाट इज ए स्पेशल मैंडेट? मौजूदा सांसदों का 2/3, दोनों बाधाओं को पार करना पड़ेगा। फिर यह भी संभव है, कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है, असेंबलियों से पास कराओ। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि असेंबलियों की इसमें कोई ज़रूरत है। केंद्र सरकार इस पर खुद भी फैसला ले सकती है। लेकिन भारत नाम से क्या हासिल होगा? बहुत कुछ हासिल हो सकता है। हम तो वैसे भी भारत का समाचार हैं, भारत समाचार हैं। तो संविधान इजाज़त किस बात की देता है? संविधान दोनों नाम की इजाज़त देता है। इससे हासिल क्या होगा? बीजेपी यानी रूलिंग पार्टी ये मानती है, और उनके एसोसिएट्स मानते हैं, और उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भी ये मानती है कि भारत शब्द उनको आत्मगौरव का बोध कराता है। भारत शब्द से उनको अपने देशवासियों के एक होने की भावना को जागृत कराता है। भारत एक उनकी भावना है। तो ये इंडिया क्या है फिर? इंडिया कहाँ से आया? कौन लोग ले आए इंडिया? इंडिया का तात्पर्य क्या है? और हम इतने सालों से इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और फिर जब इंडिया का नाम बदलेगा और भारत होगा, कहाँ कहाँ बदलेगा? यूनाइटेड नेशन में बदलेगा, दुनिया की सारी कमेटियों में नाम बदलेगा, और भारत में बदलाव बहुत बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ अधिकांश चीज़ें इंडिया के नाम पर हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत हैं। तो सबके नाम बदलने पड़ेंगे। नाम बदलने के तरीके क्या होंगे, समय कितना लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसका राजनीतिक लाभ, इमोशंस, क्या लोगों के इमोशंस जगेंगे? हाँ, बिल्कुल जगेंगे। इस देश में आत्मगौरव एक बहुत बड़ा विषय है, और किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा विषय होता है।
हॉलैंड का नाम जब नीदरलैंड रखा गया, नीदरलैंड के लोगों ने जश्न मनाया। बर्मा का नाम जब म्यांमार रखा गया, वहाँ के लोगों ने भी इसे स्वीकार किया। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान क्या है? क्या ये इंडिया अलायंस के चक्कर में नाम बदला जा रहा है? विपक्ष तो यही कह रहा है कि हमसे डर के बदल रहे हैं। ऐसा है? आज हम सभी पहलू पर बात करेंगे। पहलू एक संवैधानिक, दूसरा पहलू राजनीतिक, तीसरा इतिहास क्या कहता है, और चौथा सामाजिक स्वीकार्यता। खुली डिबेट होगी और इस डिबेट में एक बहुत ही खास और दिलचस्प अतिथि को भी मैंने आमंत्रित किया है। पॉलिटिकल गेस्ट्स के अलावा आप उन्हें देखेंगे तो उनको देखते ही उनकी शक्ल पहचान जाएंगे। बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और इन दिनों इंटरनेट पर इतिहास की वजह से बेहद और बहुत ही पॉपुलर है। मैं उनका परिचय बाद में कराऊंगा, पहले आप कुछ बयान सुनिए। हमारे देश की पहचान के साथ जो कुछ तितर बितर करने का जो विदेशी आक्रमणकारियों का षड्यंत्र और साजिशें रही हैं, वो किसी से छिपी नहीं है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत। कॉन्स्टिट्यूशन कोट कर रहा हूं, इंडिया दैट इज भारत। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, आरएसएस प्रमुख ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। इसका मतलब है आपने हिंदू राष्ट्र की मांग करके साफ कर दिया कि आपको न भारत से प्रेम है, न इंडिया से प्रेम है, और न ही भारतीय संविधान से प्रेम है। यह संविधान को बदलने का इनका एक नायाब षड्यंत्र है।